देश भर में सियासी संग्राम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के इंडी गठबंधन तक अपने अपने दांव ठोक रहे हैं। लेकिन भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करने। जानते हैं कि आखिर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया। आपके समाज के लिए मोदी योगी सरकार ने क्या काम किया है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बारे में ज़्यादा सोचा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने सबका विकास किया, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, और बच्चों को उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन बच्चों को उन्होंने क्या किया कि आप एक फॉर्म भरें जिसका निकलता है, और नवंबर दिसंबर में बच्चे भरते हैं, और वो डीएम के ज़रिए से हर कॉन्वेंट स्कूल में वो गरीब बच्चा जो कि फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो वहाँ जाके पढ़ रहा है। और वो चूँकि मैं भी एक स्कूल चला रही थी, तो मेरे यहाँ भी बच्चे आ रहे हैं, और टैगोर में भी जाते हैं, सेंट जोसेफ में, इलाहाबाद के सेंट जोसेफ, अच्छे अच्छे कॉलेज में। मैं सेंट जोसेफ क्यों नाम लूँ, खाली बहुत से कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को उन्होंने भेजा है। वो जो कि गरीब हैं, जिनको हम लोग गरीब कह रहे हैं, लेकिन उनका भी हक है, अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत सबका बराबर अधिकार है, वो भी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। सबसे पहले तो ये। फिर उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई कि जो गरीब लोग हैं, जो लकड़ी के चूल्हे पे या बहुत दूर दूर से जाके लकड़ियां लाते थे या किसी तरह से भी अपना घर का गुजारा कर रहे थे, उनके लिए उज्ज्वला योजना चलाई, जिसके अंतर्गत लोगों को लकड़ी के धुएं से और तरह तरह की बीमारियों से निजात मिली, राहत मिली, और उनको उस पर आराम मिला। फिर उन्होंने, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, तो उन्होंने एक कार्ड बनवाया जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको भी उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों में उनके लिए स्पेशल एक क्या कहते हैं एरिया मुहैया कराया, ताकि वो उसमें जाके अपना इलाज आसानी से करा सके। मैम, आपने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आपने बात की उज्ज्वला योजना की, आपने बात की आयुष्मान कार्ड की, जिससे स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो वो जा सकता है। लेकिन एक बात जो कही जाती है और पिछली बार काफ़ी चर्चा में भी रही कि मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा रिलीफ मिला है, जो ये ट्रिपल तलाक कानून था उसको जो हटाया गया, उस पर क्या? ये अच्छा स्टेप है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक, जो कि घर में ज़रा ज़रा सी बात पे अक्सर शौहर लोग गुस्से में आके लड़कियों को तलाक दे देते थे, और लड़कियां जो हैं मजबूर होके अपने मैके में बैठती थी। और सच बात तो ये है कि शादी के बाद चाहे जिस भी मज़हब की लड़की हो, ये कोई एक मुस्लिम मज़हब के बारे में हम नहीं कह सकते, किसी भी मज़हब की लड़की हो, किसी भी मज़हब की लड़की का तलाक होता है, फिर उसको मैके में वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो उसकी शादी के बाद उसको इज़्ज़त मिलती। वो उसको शौहर से तो छुटकारा हो जाता है, फिर उसकी अपनी जो है जीवन यापन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि समाज में भी उसको बहुत ही गिरी और अच्छी निगाहों से लोग नहीं देखते थे। कम से कम ये हो गया है कि जो गुस्से में या किसी कारणवश 3 तलाक दे के अपना दामन झाड़ लेते थे, वो उस दामन को झाड़ने से थोड़ा कतरा रहे, बच रहे हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको अभी हम 3 तलाक दे के हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कानून की डर के वजह से, और मोदी जी ने एक अच्छा उन्होंने पहल किया है कि कम से कम 3 तलाक से लोगों को राहत मिली है। मैम, एक और ये कहा जाता है, आम जन भावना ये है कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो महिला वोटर भी हैं, मुस्लिम महिलाएं वो साइलेंट वोटर होती हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? कितनी है, नहीं देती तो हैं, अगर काम को देखेंगे तो देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप काम देखेंगे तो काम के बिहाफ पे तो वोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं देते, मुसलमान भी देते हैं और नॉन मुस्लिम भी देते हैं, सब देते हैं। अब वो बात अलग है कि जो जिस पार्टी को ज़्यादा लाइक करता है वो उसको देता है। हज यात्रा करने के लिए पहले स्त्रियां, महिलाएं अकेले नहीं जा सकती थी, ये भी एक मोदी सरकार ने स्टेप लिया है। जी हाँ, मैं खुद हज पे गई हूँ, और सिंगल गई थी। मेरे हस्बैंड पहले हज कर चुके थे और मैं सिंगल थी, और मोदी जी की ही इस योजना के अंतर्गत मुझको हज करने का क्या कहते हैं सुकून, एक सवाब हासिल हुआ है। और वाकई में इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि और अच्छी से अच्छी वो योजना लाएं, ताकि लोगों के दिलों में जो मैल है वो दूर होए, और
एकता बरकरार रहे। यहाँ पर एक और उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हम देख रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं, इनका नाम बताएं और ये इनको क्या लाभ मिला है? इनको गैस सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला है, और इससे इनको अब ये है कि ये आराम से खाना पका लेती हैं और ये अपनी बहू के साथ रहती हैं और बच्चों के साथ रहती हैं और ये सुकून से हैं फिर। और इनको जो है क्या कहते हैं वो आयुष्मान वगैरह का भी शायद थोड़ा बहुत इनको लाभ मिला है। और हम चाहेंगे कि इस तरह से जो एकदम आप जो लोग इस योजना तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ज़मीनी स्तर पे जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उन तक पहुंचे और उनको उसका लाभ दिलवा दें। आप खुद टीचर हैं, शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड से कितनी खुश हैं आप? 10 में कितने नंबर देंगी आप? 10 में 9 दे देंगे। तो 10 में 9 नंबर। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कामकाज से जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका कहना है कि कई सारी ऐसी योजनाएं चली जिसका सीधा तौर पर लाभ जो है वो पहुंचा है मुस्लिम महिलाओं को। चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए, आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, या जो ट्रिपल तलाक कानून था उससे भी एक बड़ी राहत मुस्लिम बहनों को यहाँ ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।